नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट का एक बहुत यूज़फुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें हाई कोर्ट ने ये साफ-साफ कहा है कि ऐसे पार्टनर को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं है, जो बेवजह मायके में जाके बैठी हो, पति के साथ नहीं रहना चाहती हो, झूठे आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कराए हों और उसे साबित करने के लिए कोई सबूत कोर्ट में नहीं दे पाई हो। संबंधित मामले में पति पत्नी का विवाद हुआ था। पति ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 98 में एप्लीकेशन लगाई थी अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, लेकिन पत्नी ने वहां जाकर ये बयान दिया था कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं, उन्हें अपने पति के साथ नहीं रहना है, वो अलग ही रहना चाहती हैं। और सिर्फ पति की यही एप्लीकेशन उसके लिए बहुत यूजफुल हो गई और उसके हक में मेंटेनेंस का फैसला हो गया। उसे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा, क्योंकि पत्नी ने इस मामले में ये साफ कह दिया था अपने स्टेटमेंट में कि मुझे पति के साथ रहना ही नहीं है। उसके बाद पत्नी ने जब मेंटेनेंस की मांग की तो पति द्वारा जो स्टेटमेंट पत्नी ने दिया था एसडीएम कोर्ट में, पति ने उसी की कॉपी लगाई 125 सीआरपीसी में और ये कहा कि पत्नी बेवजह अलग रहना चाह रही है, उसके पास अलग रहने की कोई खास वजह नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है और इसने खुद कहा है कि उसे पति के साथ नहीं रहना, ऐसे में ये भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। अधिकतर मामलों में यही कॉमन सी समस्या है सबकी कि पत्नियां झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देती हैं। पति सेक्शन 9 का केस करता है, लीगल नोटिस भेजता है, एसडीएम कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 98 की एप्लीकेशन लगाता है, मीडिएशन कराता है, सुलह समझौता कराने की कोशिश करता है, फिर भी उनका पार्टनर वापस आकर उनके साथ नहीं रहना चाहता, घर नहीं बसाना चाहता और यही कहता है कि उसे साथ नहीं रहना है, अलग रहना है, उसे भरण पोषण चाहिए, खर्चा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए और वो उनसे अलग ही रहेंगी। परिवार वालों से अलग रहना चाहती हैं, उन्हें घर परिवार के साथ मिलकर नहीं रहना है। इस सब तरह की समस्याएं आजकल बहुत आम होती जा रही हैं। लेकिन झूठे आरोप लगाकर पत्नियां जब मेंटेनेंस लेने की मांग करती हैं तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता है, वो कुछ साबित नहीं कर पाती हैं कोर्ट में और इसीलिए कई बार उनके अगेंस्ट फैसला हो जाता है, उनके हक में फैसला नहीं हो पाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पति पत्नी का विवाद हुआ और पति ने पत्नी को वापस लाने की, सुलह समझौता करने के सारे प्रयास कर लिए, उसके बावजूद भी वो नहीं आई थी और उन्होंने मेंटेनेंस की मांग की थी पति से और पति ने यही तथ्य कोर्ट के समक्ष रखा कि उसने घर बसाने का प्रयास किया है। पत्नी का स्टेटमेंट ये रहा है कि वो घर बसाना ही नहीं चाहती, पति के साथ रहना ही नहीं चाहती, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जो बेवजह पति से अलग रहती हो, क्योंकि पत्नी बिना किसी वैलिड रीजन के पति से अलग रह रही थी। तो इस तरह का अगर आपका भी मामला है कि आपका पार्टनर नाराज होकर चला गया है, किसी के बहकावे में आ गया है और सिर्फ आपसे मेंटेनेंस पाने के लिए झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया है, आपने सेक्शन 9 किया है या मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी या आपने लीगल नोटिस भेजी, आपने ये सारे प्रयास कर लिए, सारे फैसले आपके हक में हुए हैं और पत्नी फिर भी नहीं आई है, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना है ऐसे पार्टनर को। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। ये केस भी कुछ इसी तरह का है जिसमें पत्नी बेवजह अलग रह रही थी और हाई कोर्ट ने ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया। पत्नी की जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी वो खारिज हो गई। ये जजमेंट पतियों के लिए बहुत यूजफुल है, पत्नियों के लिए भी एक सबक है कि अब अगर आप झूठे केसेस करके आरोप लगाकर पति को फंसाने की कोशिश करेंगी और बेवजह अलग रहेंगी तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, आप ना घर की रहेंगी ना घाट की, आप अपने परिवार से रिश्ता भी खराब कर लेंगी, पति से, ससुराल वालों से आपके संबंध भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप झूठे केस करेंगी तो जो आपका प्यार, अपनापन है वो भी खत्म हो जाएगा और आप जिस लालच में आकर इस तरह के झूठे मामले कर रही हैं, आपकी वो लालच भी पूरी नहीं होने वाली है। अगर आपके साथ प्रताड़ना हुई है, हिंसा हुई है, घर वालों ने भगा दिया है, दहेज उत्पीड़न हुआ है और आप के ससुराल में स्थिति सामान्य नहीं है, वहां पर लोग आपको परेशान करते हैं तरह तरह से, आप कमाने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार जरूर है, आप जरूर मेंटेनेंस लें।
पर ससुराल वालों को फंसाकर झूठा मामला दर्ज कराकर सिर्फ पति से मेंटेनेंस लेने के लिए आप इस तरह का केस करती हैं, तो अब कोर्ट के फैसले बहुत सोच समझकर होने लगे हैं। अब इस तरह के फैसले नहीं होते कि पत्नी झूठे आरोप लगाकर केस करेगी और उसे मेंटेनेंस भी मिल जाएगा। इसलिए झूठा केस करने से पहले भी एक बार जरूर सोचें कि हो सकता है आपका जो घर है, परिवार है, ससुराल है, वो भी खत्म हो जाए और आपको मेंटेनेंस और एलिमनी भी ना मिले, जिसके लिए आपने झूठा आरोप लगाकर ससुराल वालों को फंसाया है। क्योंकि फंसाने के बाद झूठा आरोप लगाकर ससुराल वाले ऐसी बहुओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर झूठी साबित हो जाती हैं बहुएं तो उन्हें पैसा भी नहीं मिलता है, तो वो ससुराल की भी नहीं रह जाती हैं और उन्हें कोई फाइनेंशियल लाभ भी नहीं मिलता है। बहुत सोच समझ कर फैसला करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।